तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक सूखाग्रस्त क्षेत्र में गोकुल नाम का एक साधारण ग्वाला रहता था। गोकुल बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन निर्मल था और शिव के प्रति उसकी भक्ति किसी भी तपस्वी से कम नहीं थी। गांव से दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना साधारण सा शिवलिंग था, जिसे गोकुल ने अपना सबसे प्रिय सखा दोस्त माना था। गोकुल की पूजा का तरीका दुनिया में सबसे निराला और नियम विरुद्ध था। जब भी उसकी गाय दूध देती तो वह सबसे पहले उस दूध को स्वयं थोड़ा सा चखता था। वह ये सुनिश्चित करता था कि दूध खट्टा तो नहीं है, कहीं उसका दोस्त शिव खराब दूध पीकर बीमार न पड़ जाए। इसके बाद वह प्रेम से वह बचा हुआ उच्छिष्ट दूध शिवलिंग पर चढ़ाता था। इसके अलावा वह जंगल से सबसे जंगली और कड़वी कैर की फलियां तोड़कर लाता था, क्योंकि छोटी ही उस बंजर जमीन पर और कुछ नहीं मिलता था। वह उन कड़वी फलियों को भी शिवलिंग पर रखकर कहता था, मित्र, आज बस यही मिला है। ये कठोर है, पर मेरे पास जो है वह तुम्हारा है, इसे स्वीकार करना। गोकुल की इस अजीब पूजा को देखकर गांव का सबसे विद्वान और रूढ़िवादी ब्राह्मण सत्यव्रत बहुत क्रोधित हुआ। सत्यव्रत हमेशा अशुद्ध और कठोर विधि विधान से पूजा करता था। एक दिन सत्यव्रत ने गोकुल को भरी सभा में डांटा। उसने कहा, अरे मूर्ख ग्वाले, तू शिव का अपमान कर रहा है। तू उन्हें उच्छिष्ट चखा हुआ दूध और कड़वी फलियां चढ़ाकर मंदिर को अपवित्र कर रहा है। ये पूजा नहीं, घोर पाप है। शिव तुम्हारी यह अशुद्ध भक्ति कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गोकुल दुखी हुआ, पर उसने शांत भाव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं शिव को अपना मित्र मानता हूँ। मैं जो खाता हूँ वही उन्हें देता हूँ। क्या मैं अपने मित्र को पहले परखे बिना कोई वस्तु दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। सत्यव्रत ने गोकुल को चुनौती दी। उसने कहा, ठीक है, कल मैं पूरी शुद्धता से सभी वैदिक मंत्रों के साथ महादेव का महाअभिषेक करूंगा। अगर शिव ने मेरी शुद्ध पूजा स्वीकार नहीं की और तुम्हारी अपवित्र पूजा स्वीकार कर ली, तो मैं मान लूंगा कि तुम सही हो। अगले दिन सत्यव्रत ने महंगे रत्न, पंचामृत और उत्तम वस्त्रों के साथ घंटों तक कठोर नियमों का पालन करते हुए अभिषेक किया। सारा वातावरण सुगंधित और पवित्र था। पूजा समाप्त हुई, पर शिवलिंग पर कोई विशेष तेज या चमत्कार नहीं दिखा। सत्यव्रत निराश खड़ा था। तब गोकुल आगे आया। उसने अपनी गगरी से वह थोड़ा सा दूध निकाला जिसे उसने अभी अभी चखा था, और अपनी कड़वी फलियां सामने रखी। उसने आंखें बंद की और केवल अपने हृदय से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मित्र, ये दूध मेरे प्रेम की मिठास से भरा है और यह फल मेरा सारा समर्पण है। इसे स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही गोकुल के हाथ का उच्छिष्ट दूध शिवलिंग पर पड़ा, एक अद्भुत स्वर्णमयी प्रकाश चारों ओर फैल गया। शिवलिंग से एक गहरी शांत आवाज गूंजी, सत्यव्रत, तुमने मुझे विधि से पूजा, पर गोकुल ने मुझे विश्वास से पूजा। तुमने मुझे पदार्थ से प्रसन्न करने की कोशिश की, पर इसने मुझे अपने आत्मिक प्रेम से प्रसन्न कर। छोटी ईया, गोकुल का ये उच्छिष्ट प्रेम से भरा है, इसलिए वह मेरे लिए अमृत है। विधि से पहले भाव आता है और नियम से पहले निर्मल श्रद्धा। सभी ने देखा कि शिवलिंग के जिस हिस्से पर कड़वी फलियां रखी थी, वहां एक छोटा सा दरार पड़ गया, लेकिन उस दरार से कड़वाहट नहीं, बल्कि शुद्ध मीठा शहद बहना शुरू हो गया। ये प्रतीक कथा की प्रेम से अर्पित की गई हर कठोर वस्तु भी मधुर हो जाती है। सत्यव्रत तुरंत गोकुल के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी विद्वता और विधि विधान के अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उसे समझ आ गया कि शिव भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल उस भोले सच्चे हृदय को देखते हैं जो दुनिया की पवित्रता और अपवित्रता की रेखाओं से ऊपर उठकर प्रेम और विश्वास का भाव रखता है। गोकुल, वो साधारण ग्वाला, उस दिन से उस क्षेत्र का सच्चा गुरु बन गया, जिसने अपनी सरल भक्ति से सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य सिद्ध कर दिया। गोकुल द्वारा प्रेम से चखे हुए दूध को शिव ने अमृत घोषित किया और सत्यव्रत का अहंकार टूट गया। सत्यव्रत ने अपनी विद्वता का मार्ग छोड़ दिया और गोकुल के चरणों में बैठकर उससे भाव की सरल भक्ति सीखने लगा। मंदिर अब केवल नियम और मंत्रों का केंद्र नहीं रहा, बल्कि अटूट बलसुलभ श्रद्धा का तीर्थ बन गया। गोकुल ने हर किसी को सिखाया कि शिव को सोने से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से प्राप्त किया जाता है। परंतु कुछ ही महीनों बाद उस क्षेत्र पर फिर एक भयानक अकाल सूखा का संकट आया।
इस बार स्थिति इतनी गंभीर थी कि धरती बिल्कुल सूख गई, घास का एक तिनका भी नहीं बचा। गोकुल की प्रिय गाय, जो उसके जीवन का आधार थी और उसके दोस्त शिव के अभिषेक का एकमात्र साधन, भूख और प्यास से बीमार पड़ गई। उसने दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया। गोकुल के पास अब न तो अपने लिए अन्न था और न ही अपने मित्र शिव के लिए दूध। सत्यव्रत ने अपनी पुरानी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उसने गांव में जाकर लोगों से चंदा मांगा ताकि वे गोकुल के लिए एक और गाय खरीद सकें। इधर गोकुल भूखा प्यासा होने के बावजूद हर दिन शिवलिंग के पास जाता। अब उसके पास दूध नहीं होता था तो वह केवल झरते हुए आंसू और बावड़ी का सादा जल ही चढ़ाता था। वह शिव से शिकायत नहीं करता था कि उन्होंने उसे भूखा क्यों रखा, वह बस रोता था क्योंकि वह अपने मित्र को उसकी पसंदीदा भेंट नहीं चढ़ा पा रहा था। एक दिन जब गोकुल की गाय बहुत दुर्बल हो गई और उठ भी नहीं पा रही थी, गोकुल उसके पास बैठ गया। उसने उस गाय के माथे को सहलाया और रोते हुए कहा, हे मित्र शिव, मेरी यह गाय ही मेरा सर्वस्व है। तुम ही मेरे पालनहार हो और तुम ही इसका वैद्य। मेरे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए दूध नहीं, पर मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। गोकुल ने फिर एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि वह हमेशा अपने साथ शिवलिंग के आधार से थोड़ी सी भस्म रखता था, जिसे वह शिव के पवित्र स्पर्श का प्रसाद मानता था। उसने उस भस्म को अपनी हथेली पर लिया और गाय के माथे पर इस विश्वास के साथ लगा दिया कि यह शिव का साक्षात आशीर्वाद है। जैसे ही भस्म गाय के माथे पर लगी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गाय अचानक खड़ी हो गई, उसकी आंखों में चमक लौट आई और जहां गाय खड़ी थी उस छोटे से सूखे हिस्से में अचानक हरी भरी घास उगाई। गाय तुरंत चरने लगी और कुछ ही देर में उसके थनों में इतना मीठा दूध भर गया जो पहले कभी नहीं था। गोकुल दौड़ा दौड़ा शिवलिंग के पास गया और प्रेम से उस भरपूर दूध का अभिषेक किया। उसी क्षण सत्यव्रत भी पैसे लेकर वहां पहुंचा, पर उसने देखा कि गोकुल की गाय न केवल स्वस्थ थी बल्कि दूध भी दे रही थी और मंदिर के चारों ओर की जमीन अचानक हरी हो चुकी थी। सत्यव्रत ने घुटने टेक दिए। उसने सुना कि हवा में शिव की ध्वनि गूंज रही है, सत्यव्रत, तुम गोकुल की चिंता धन से कर रहे थे, पर मैंने उसकी चिंता सृष्टि से की। जो मेरा भक्त मुझे सर्वस्व सौंप देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, मैं उसका सर्वस्व बन जाता हूँ। गोकुल ने मुझे केवल दूध नहीं दिया था, उसने मुझ पर अटूट भरोसा किया था। मेरा नाम भोलेनाथ इसीलिए है क्योंकि मैं जटिल नियमों से नहीं, इस सरल भरोसे से प्रसन्न होता हूँ। सत्यव्रत को समझ आ गया कि गोकुल की भक्ति में छिपी निर्भीकता और सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से गोकुल ने न केवल पूजा की विधि सिखाई, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जो भक्त अपनी छोटी छोटी जरूरतों का भार भी शिव पर डाल देता है, शिव उसके लिए स्वयं अन्नदाता और जीवनदाता बन जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।